हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये तो मैं पहले तो बताती हूँ कि ये वीडियो जो मैंने मराठी लैंग्वेज में बनाया था, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो मैंने जो भी कल सामान ख़रीदा तो वही अभी आज बताने वाली हूँ कि क्या क्या लिया। तो सबसे पहले तो जो हमने ये फूल का ऐसा फ्लावर का ऐसे देखो शो पीस का था, तो ये 100 रुपीज़ को 5 था। तो मैंने उस अंकल को बोला था कि और एक दे दो, तो ऐसे करके 100 रुपीज़ को ये 6 मिले। तो हमने सोचा कि गणपति पापा की डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे, नहीं तो मतलब डेली यूज़ के लिए भी हम टीवी के बाजू में ये लगा सकते। इस हिसाब से फिर ये हमने लिया। फिर बाद में ये किचन बेसिन का जो नेट है और ये वाइपर, तो वो भी मैंने वहाँ से ही लिया था। तो ये 150 का 2 मिला था। और फिर जो हैंकरचिप है वो भी लिया था मैंने। तो मैं बहुत दिनों से ये सॉफ्ट वाले ऐसे ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे, तो आज फाइनली मिल गए। लेकिन अभी देखती हूँ ये धोने के बाद तो कहीं मतलब कड़क ना हो जाए, नहीं तो धोने के बाद क्या होता है, कड़क होता है। मैंने इससे पहले भी बहुत बार ऐसे लिए थे और वो फिर धोने के बाद ऐसा थोड़ा सा हार्ड हो जाते, फिर उसका यूज़ ही नहीं रहता। मतलब हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन बेबी वगैरह के लिए, उनकी सेंसिटिव की स्किन रहती है, तो उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट ही चाहिए। तो ये मैंने 3 लिए, तो एक 20 रुपीज़ का था, तो मुझे वो आंटी ने 10 रुपये कम करके 50 रुपये को दिया। फिर उसके बाद जो भगवान जी का बिछाने का आसन है, वस्त्र है, तो वो ये वाला है, ये 20 रुपीज़ का मिला। ये मैंने कलश के नीचे रखने के लिए लिया है। और मैंने जो पहले बार देखा था तो वहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस बता रहे थे इसका, और ये मैंने 50 या 60 रुपये मिले। मतलब दोनों में से एक का 50 और एक का 60 रुपये ऐसा प्राइस है। तो ये बहुत ही सही लगा मुझे। कई त्यौहार या फिर कुछ अगर है तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। डेली यूज़ के लिए तो नहीं यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि डेली यूज़ के लिए मैं थोड़ा सा अलग बनाऊँगी खुद से ही। लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन भर हेक्टिक रहते हैं और अभी इतना मैं थक जाती हूँ कि मेरा स्टेमिना भी नहीं रहता इसलिए। लेकिन मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी वस्त्र। और ये भी बहुत सुंदर है, यहाँ पे पूरा स्वास्तिक है। अभी ये फ्रंट कैमरे है तो शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सही दिखता है। तो ये दोनों 110 में हमें मिले, और वो छोटा वाला था वो उसका 20 रुपीज़। तो ये बहुत सस्ते में मिल गया मुझे तो। और मुझे साईं बाबा के लिए शेला लेना था, मतलब ऐसे प्रॉपर जो शॉल टाइप रहता है वो, लेकिन वो नहीं मिला मुझे, तो ये लिया मैंने। फिर ये 30 रुपीज़ का एक था, तो ठीक है, कोई नहीं, ये भी सुंदर है, लेकिन मुझे वो ऐसा प्रॉपर शॉल वाला चाहिए था। मैंने बहुत ढूंढा, मतलब आज तक मैं बहुत जहाँ भी जाती हूँ मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये 30 रुपीज़ का मिला, तो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा एक्चुअली। 20 रुपीज़ तक तो देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ये 30 को मिला। फिर एक फेटा लिया, तो वो तो ऐसे ही लिया क्योंकि अभी तो सबके पास मुकुट है, लेकिन फिर भी ऐसे ही लिया मैंने फेटा। तो ये बहुत क्यूट लग रहा है, तो कभी तो यूज़ करूँगी ये। तो ये फेटा 20 रुपीज़ को मिला। और ये कान्हा जी के वस्त्र है, मेरे पास पहले है, लेकिन मैंने सोचा और एक रखूँगी, कभी वो धोएंगे तो ये यूज़ कर लूँगी इस अल्टरनेट। तो ये 40 को मिले। और ये जो डेली माला है, बाकी सब की तो है, लेकिन मुझे 2 और चाहिए थी, तो 2 लिए मैंने। तो इसका 30 रुपीज़ हुआ, एक का 20 और एक का 10। तो ऐसे एक जगह पे ही ये सब कुछ लिया था मैंने, जहाँ पे कान्हा जी की मूर्तियाँ और गोपियों के संग जो डेकोरेशन वाला था, वही शॉप में मैंने ये सब लिया। फिर नेक्स्ट जो डेली यूज़ का जो सामान था, या फिर हम पिन वगैरह जो भी कुछ यूज़ करते हैं ना, वैसा एक ठेले पे लिया था। तो एक ही जगह पे ये सब लिया। तो इसका प्राइस 10 रुपये था या 20, अभी याद नहीं है, लेकिन पूरा सब मिला के 100 रुपीज़ मैंने दिए थे। ये हेयर स्टिक है, ये शायद 20 रुपीज़ की थी। और ये जो पिन का पैकेट है वो 50 रुपीज़ का था। और ये बॉल पिन है, तो ये हम साड़ी में लगाते हैं तो साड़ी फंसती नहीं है और साड़ी ख़राब नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ साड़ी के पिन के लिए यही यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत सही है।
तो ये पिन लिया, और ये जो डेली वाला जो सेफ्टी पिन है वो। तो ये सब मिला के 100 रुपीज़ हो गए थे। फिर और रेडीमेड ब्लाउज़ लिया था मैंने, ये रेड कलर का था, बहुत सही लग रहा था। तो मैंने सोचा ले ही लेती हूँ। तो एक ही पीस था उनके पास, इसमें कलर वगैरह नहीं थे। मुझे एक्चुअली ग्रीन कलर का लेना था, लेकिन फिर मैंने रेड कलर का ही लिया। तो ये 300 को पड़ा। इसका एक्चुअल प्राइस 650 है। मैंने थोड़ा सा कम करके उनको मांगा, लेकिन नहीं दिया, 300 को ही बोला, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कुछ एक सिंगल पीस बचे तो वही बस सेल करना है, इसलिए उन्होंने इसे सेल में लगा के रखे थे, सेल टाइप में से। ये मतलब ये पिछला हिस्सा है और आगे का, तो ये बहुत सही लग रहा है, इसलिए फिर ये मैंने लिया। और ये चप्पल ली है मैंने डेली यूज़ के लिए। ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब पहनने के बाद ऐसा लगता है पहना या नहीं। तो 250 रुपये का मिला था मुझे, तो बहुत सही था वो। और एक शॉप में हमने ये अत्तर का एक बोतल लिया था, लेकिन अभी अत्तर का बोतल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने कहीं तो रख दिया है, पता नहीं। लेकिन वो अत्तर का बोतल भी सही था, मतलब उसका परफ्यूम स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने डेली यूज़ के लिए ऐसे बिंदिया ली है, और ये भी थी। तो ये मुझे लग रहा है महंगे पड़ी, क्योंकि ये वाला जो कलरफुल है वो 30 रुपीज़ का था, और पहला वाला वो 10 रुपये का था। 10 रुपये का तो ठीक है, लेकिन ये 30 बहुत महंगा लगा मुझे। तो ये उसका हो गया 40। और मैंने एक निविया का लिप बाम लिया है। तो ये मुझे कंफर्टेबल मतलब सूट होता है, तो इसलिए मैं हमेशा निविया का ही यूज़ करती हूँ, और डेली बेसिस या फिर कभी जब भी बाहर जाऊँगी तब। तो ये निविया का लिप बाम मैंने लिया। तो ये 250 रुपये का था, तो ये 250 में ही दिया उन्होंने, कुछ भी कम नहीं किया। और मोस्ट ऑफ जब बाहर जाते थोड़ा सा बार्गेनिंग करके कुछ तो थोड़ा सा कम होता है, नहीं तो फिर अगर हम कुछ बोलते नहीं तो वैसे ही मिलता है। तो मैंने फिर मेरे लिए कुछ ऐसा मोतियों का सेट लिया था, ये देखो ऐसे। तो मुझे लेना था एक्चुअली, मुझे तो थोड़ा सा एलर्जी इसका पहनने का, लेकिन कभी अगर थोड़ा सा बस आधा एक घंटा डालूँगी ऐसा सोच के मैंने फिर ये लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में पैठनी बहुत सारा पहनते हैं, और पैठनी के ऊपर ये ऐसी ज्वेलरी बहुत सूट करती है, तो इसलिए ये मैंने लिया। तो ये पूरा सब कुछ मिला के मतलब इसी में ये मुझे बहुत सस्ता मिला एक्चुअली। ये दो सेट, और ये मोतियों की माला, और ये गौराई का जो मंगलसूत्र है, तो ये सब मिला के मुझे ऐसे 500 मिले। तो इसका एक सिंगल का प्राइस हर जगह 100 तो कोई नहीं बता रहा था, 150 और 200 बता रहे थे। लेकिन ये हमने थोड़ा सा तुलसी बाग से आगे जाके जो शुक्रवार पेट है वहाँ पे लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा सस्ता मिला। तो गौरी माता के लिए मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी नहीं, तो इसलिए मैंने ये 2 मंगलसूत्र भी ऐड कर दिए, तो ये अच्छे दिख रहे। तो ये 2 मंगलसूत्र लिए, तो एक का प्राइस ये 80 रुपीज़ था, तो 160 को 2 बोल रहे थे। ऐसे अलग अलग प्राइस था, लेकिन ये पाँचों मिला के मैंने ऐसे पूरा 500 में ले लिया था। और मुझे लगा इस बार बहुत ही थोड़ा थोड़ा सस्ता मिला है मुझे। फिर ये जो मेरे भाई को पिछले ही मंथ में एक बेटी हुई छोटी सी, तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये। तो ये उसका प्राइस 700-800 कुछ तो बता रहे थे, लेकिन तीनों एक साथ लिए, तो और एक 2 ड्रेस ली मैंने, तो थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रॉक है, ऐसा पूरा प्रिंसेस टाइप है, इसका पूरा घेर है, और ये बहुत सही दिखेगा उसको, तो इसलिए वो भी लिया मैंने। और एक्चुअली मैं मेन ये ड्रेस लेने के लिए ही गई थी, क्योंकि मेरी बेटी का भी नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, तो उसके लिए भी एक ड्रेस लेना था, और उसके लिए भी, तो दोनों के लिए ड्रेस लेना था। तो उसका चॉइस करने के लिए मैं एक्चुअली गई थी, नहीं तो मेरे भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं मार्केट जा सकती हूँ, फिर भी मैं गई थी। और एक तो संडे गई थी तो बहुत भीड़ थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, या अगर नहीं देखा है तो पक्का देखना। तो ये उसके बर्थडे के लिए मैंने ये ड्रेस लिया है वीही के, तो मुझे लगा बहुत सही है सूट। तो उसको सूट पहली बार लिया है मैंने, पता नहीं वो पहनती है नहीं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ टी शर्ट में रहती है, शर्ट और टी शर्ट में, तो उसको वही कंफर्टेबल लगता है। तो उसका ये पैंट है,
और छोटी सी चुनरी भी है। तो इसका प्राइस भी 700 या 800 समथिंग बताया था उन्होंने। चुनरी तो बहुत छोटी ही है, लेकिन फिर भी अभी है, वो पहनेंगी नहीं पहनेंगी पता नहीं। तो ये दूसरा ड्रेस हो गया। और तीसरा ड्रेस तो मैं लेने का सोचा नहीं था मैंने, लेकिन मुझे वहाँ पे जाके पसंद आया तो इसलिए ले लिया। तो ये बहुत सही लग रहा है, अभी नवरात्रि के लिए पहन सकते हो घाघरा। और एक्चुअली बड़ा है साइज़, इसका बड़ा ही ले लिया मैंने, क्योंकि अभी वो पहनेगी नहीं पहनेगी पता नहीं, लेकिन अगले साल पक्का पहनेगी, इसलिए फिर मैंने ये बड़ा लिया। ये देखो ऐसा उसका चोली है ऊपर का, स्कर्ट का ऊपर का, इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। और पीछे से ऐसा है, और पीछे से इसको हुक है, हुक पट्टी। और जो हाइट में आएगा उसको, वो बहुत ही मतलब आएगा। मैं वही सोच के मैंने एक्चुअली लिया था कि नेक्स्ट ईयर ये वो पहनेंगी। ये साल पता नहीं पहनेगी नहीं पहनेगी, उसको पहनाऊँगी मैं, लेकिन पता नहीं वो कितनी देर रखेगी। तो इसका स्कर्ट का हाइट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देखिए। और ये कलर उस पर सूट होगा तो अच्छा लगेगा उसको। तो ऐसे तीनों ड्रेस मिला के फिर मैंने बहुत बार्गेनिंग की एक्चुअली वहाँ पे। तो 1600 में दे दिया मैंने, वो शॉप वाले अंकल ने, क्योंकि मतलब 2-3 बार मैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गई थी, नहीं तो वो दे ही नहीं रही थी। बहुत मैंने फिर बार्गेनिंग किया, फिर वो 1600 को मान गए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, बस जो भी था मैंने दिखा दिया आपको पूरा। अगर शायद कुछ रह गए तो पता नहीं। तो इतने में 4000 स्पेंड हो गए, कैसे हो गए पता ही नहीं चला। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।